हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि करना भी चाहिए। समय दिन प्रतिदिन बीत रहा है तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत अनिवार्य है। आ जाइए, आज थंबनेल यानी कि आप ये पिक्चर देखकर समझ रहे हैं कि हम लोग बात किस पर कर रहे हैं। बात हम लोग की है कि अपराजिता प्रोग्राम क्या है। ठीक है, एक लड़की ने मुझसे पूछा था, मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी अपराजिता अपराजिता जो है प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि कहीं उन्होंने सुना था। अपराजिता प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके बारे में जानकारी करना जो है अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है आ भी जाए इन प्रोग्राम का जो है आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि स्कीम्स आती ही रहती हैं, ये स्कीम वो स्कीम वो स्कीम। तो जो सारी स्कीमों को हम लोगों ने समझा, तो इस स्कीम को भी हम लोग समझेंगे। बहुत ख़ास चीज़ नहीं है अपराजिता, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, इसलिए अभी आप कहीं भी गूगल वगैरह पे भी डालेंगे ना तो ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत आपको रफली मिलता है, कहीं 1 पॉइंट कहीं 2 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अपराजिता के बारे में इतना आप लोग ध्यान में रखिए, सुनिए, समझते हुए चलिए कि अपराजिता स्कीम जो है वो आपकी एक ऐसी स्कीम है जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में चलाई गई 2021 में। इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2021 में, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस होता है, इसीलिए इस स्कीम की उसी दिन से शुरुआत हुई थी, 8 मार्च को महिला दिवस से। इसमें क्या था, मध्य प्रदेश में ये शुरुआत हुई कि बेटियां आत्मनिर्भर बने, बेटियां किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। अब आत्मनिर्भर बनने का मतलब नहीं कि नौकरी करने लगे, आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि वो खुद की सुरक्षा कर सकें, स्वयं की सुरक्षा कर सके, कोई उनको छेड़े, कोई उनको परेशान करे तो उससे उनकी सुरक्षा कर सकें। वो खुद को इतना पोटेंट बना सके, इतना बढ़िया बना सके, इतना मजबूत बना सके कि कोई भी उनको कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। आत्मनिर्भर भारत जैसे ही मोदी का जो है एक वक्तव्य, एक लाइन है, वैसे ही आप आत्मनिर्भर बेटियां जो है, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक लाइन है, जिसके माध्यम से अपराजिता योजना चली। अब अपराजिता योजना का अर्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। अपराजिता मतलब होता है जो कभी हारे ना। सीरियल बना था बहुत पहले, जिसमें श्वेता तिवारी थी सीरियल में, अपराजित, मैं हूँ अपराजिता। उसके पहले भी शायद कोई बहुत पहले एक सीरियल बना था, उसमें भी जो है, उसमें भी एक लोग थी, बहुत मतलब अच्छी थी, देखने में अच्छी लगती थी। तो अपराजिता का मतलब होता है जो कभी हारे ना। महिलाओं के लिए अपराजिता शब्द का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षण में हारती नहीं। लोग बोलते तो जरूर हैं, पुरुष बोलते हैं कि बहुत झगड़ालू है, बहुत ऐसी बोलती है, बोलने का तरीका नहीं पता है, बात करो तो तुरंत लड़ने को खड़ी हो जाती है। वो वही कारण है क्योंकि कभी वो हार नहीं मानती है, इसलिए महिलाओं को अपराजिता कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए महिलाओं के लिए अपराजिता स्कीम शुरू की गई कि जो कभी हारे ना, हार ना माने, ठीक है। कब शुरू हुई, मध्य प्रदेश में शुरू हुई 8 मार्च, महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2019 को ये स्कीम शुरू हुई, ठीक है। इसकी ये जो स्कीम चलाई गई, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास की बालिकाओं के लिए चलाई गई, ठीक है। इसमें क्या था कि जो है ये जो बालिकाएं हैं ये मार्शल आर्ट सीखें, ठीक है, ये कराटे सीखें, ये अपनी सुरक्षा के लिए चीज़ें सीखें, ये पढ़ें, इनको जो है जो स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती हैं, आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट, इनको पैड्स मिलते हैं जो सरकारी तरफ से, वो मुहैया कराए जाएं। अपराजिता स्कीम में एक ये भी चीज़ है कि उसमें उनको भी शामिल किया गया है जो लड़कियों के साथ में जो चीज़ें उनको सरकार प्रोवाइड करवाती, जो चीज़ें उनको सरकार दिलाती है, वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंचती है। बिचौलिया जो होते हैं वो इन चीज़ों को लेकर खा लेते हैं, रख लेते हैं, रुपए ले लेते हैं। तो सरकार का मानना ये था कि भाई अपराजिता जो स्कीम है अब तो धीरे धीरे हर जगह शुरू होने लगी, हर जगह होने लगी, पहले से मध्य प्रदेश में थी, कि इसमें क्या है कि बहुत सारी आपकी सुविधाएं दी जा रही हैं,
महिलाओं को, लड़कियों को, लेकिन वो सुविधाएं हम तक पहुंचती नहीं हैं, या जो सामान्य हम जैसे लोग हैं वो लोग उसको ले लेते हैं, जो ऐसे लोग हैं गरीब है वो लोग उसको नहीं पाते। जैसे आप सपोज दैट मानिए कि आपका जो है आयरन की गोली बंटने के लिए आई है, कैल्शियम की गोली बंटने के लिए आई है, न्यूट्रेंट वैल्यू किसी चीज़ की है बढ़िया, दलिया वगैरह, वो जो है गर्भवती महिला को, गरीब महिला को, लड़कियों को बंटने के लिए आया है, उसको मैं कहीं जुगाड़ लगाऊं और मैं सारी चीज़ें पा जाऊं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये उनको जो है नियुक्ति किया गया, कुछ औरतों की नियुक्ति की गई कि भाई जैसे आशा बहू की वैसे अपराजिता में कुछ औरतों की, कि आप इनकी देखभाल करेंगी कि इन लड़कियों तक सारे सामान पहुंच रहे हैं कि नहीं। अब ये बात अलग है कि वो औरतें जैसे पहले वाले करते थे काम वैसे करेंगी या ये बेहतर करेंगी, बात की बात है, ठीक है। ये नियम था, ठीक। क्या है कि जो है आप सारी जितनी भी स्कीम्स, जितने भी प्लान, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आप लड़कियों तक पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी। अगर आप लड़कियों तक इसको नहीं पहुंचाएंगी तो फिर आपसे भी जवाब सवाल होगा कि क्यों आपने ऐसा किया। तो अपराजिता स्कीम किसके लिए आई? अपराजिता स्कीम आई लड़कियों के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए, सशक्त हों, अपने में एक अलग उनकी गरिमा हो, वो अपने आप को मजबूत कर सके, वो अपने आप को खड़ी कर सके। आत्मनिर्भर बेटियों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। शुरू की गई थी 8 मार्च 2011 को। 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस होता है, इसीलिए 8 मार्च 2021 8 मार्च 2021 को शुरू की गई थी, महिला दिवस के दिन। बहुत सी लड़कियों में जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कहीं बाहर जाती हैं तो उनको जो है किसी के सामने बोलने में समस्या आती है, वो डरती हैं, उनको कोई छेड़ के चला जाता है, वो कुछ कह नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती। इस वजह से ये जो स्कीम चलाई गई, ये अपराजिता बच्चियों के लिए चलाई गई कि बच्ची जो होती हैं वो कभी हारे नहीं, बच्चियां हमेशा आगे बढ़ती जाएं, निरंतर उनका प्रयास सफल होता रहे, वो आगे बढ़ती जाए, वो खेलें, वो कूदें, खेल कूद में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, वो जो है पढ़ाई लिखाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, वो अपने आप को मास्टर आर्ट्स करें, वो अपने आप को कराटे में आगे बढ़ाएं, वो अपने आप को सशक्त करें, वो अपने आप को एकदम से स्थापित करें मजबूती के तरह से। उसी स्कीम के लिए जो है, उसी सारी चीज़ों के लिए अपराजिता योजना चलाई गई, ठीक है। अपराजिता योजना इसीलिए चलाएगी। इस अपराजिता योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जो महिलाएं जो है बहुत गरीब हैं, कुछ सरकार से नहीं पा रही हैं और बहुत कुछ रहा है, तो उन महिलाओं की देखभाल के लिए और महिलाओं को इकट्ठा किया गया कि भाई आप देखिए कि जो चीज़ें आ रही हैं वो महिलाओं तक, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं क्यों नहीं पहुंच रही हैं। ऐसा तो नहीं वो चीज़ें कहीं और ले ली जा रही हैं। पहले आंगनबाड़ी में आता था, सत्तू टाइप का आता था, और जो है वो क्या कहते हैं आटे टाइप का भुक्का जिसको बोलते थे आता था, बहुत ही अच्छा होता था वो आता था महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, और जो बच्चे दूध छोड़ चुके हैं उनके लिए वो आता था। जैसे सेरेलेक आता है वैसे ही आता था, लेकिन वो उनको ना मिलके उनको मिल जाता था जिसके यहाँ गाय भैंस रखी जाती हैं, या जो संपन्न, जो उस विद्यालय में, जैसे प्राथमिक विद्यालय में नौकरी जो कर रहा है उसके लिए वो जो है उपयोगी हो जाता था। वो पूरी बोरी भर के लेकर जाता था, कुछ खुद बना के खाता था और सारा जानवर को खिलाता था। फिर बढ़िया आने लगा पैकेट में करके कि आप एक एक पैकेट सबको दे दो, फिर वहाँ से पैकेट भी गायब होने लगे। तो बहुत सी स्कीम्स चलती हैं, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं पहुंचती नहीं हैं हम लोगों तक। उस सुविधाओं को पहुंचाने के लिए अपराजिता स्कीम का शुरुआत किया गया। अपराजिता स्कीम के अंतर्गत महिलाएं आती हैं, बाद में महिलाएं बाद में आ रही हैं, नहीं तो पहले 9, 10, 11, 12 की लड़कियां आती हैं। उनका काम क्या है? पढ़ें लिखें, सारी चीज़ों को समझें, मास्टर आर्ट में उनका जो है बढ़िया उनका रुतबा हो, वो अपने आप को आत्मरक्षा कर सके, अपने आप को आत्म जो है निर्भर बना सकें। इसलिए अपराजिता योजना शुरू की गई।
अब ये मत सोचिएगा कि अपराजिता योजना लास्ट महिलाओं के लिए शुरू की गई। महिलाओं के लिए बात की बात है, पहले जो शुरू की गई थी वो आत्मनिर्भर बेटियों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत अपराजिता स्कीम को रखा गया कि बेटियां आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। कोई लोग ये मत बोलिएगा कि यूथ नहीं आया, यूथ नहीं आया। यूथ तो आता रहेगा, लेकिन जो स्कीम्स है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।